प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री लेसन के अंतर्गत आणविक किरणलता मॉलिक्यूलर किरणलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी यौगिक या अणु में सममिति के तत्व उपस्थित होते हैं तो वह अणु सममित हो जाता है तथा उस अणु द्वारा कोई भी प्रकाशीय गुण प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं, अर्थात वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित नहीं करता है। लेकिन यदि किसी यौगिक या अणु में कोई भी सममिति तत्व उपस्थित नहीं होते हैं तो वह अणु असममित एसिमेट्रिक होता है तथा असममित अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे अणु किरेल अणु अथवा असममित अणु कहलाते हैं। अणु या यौगिक का यह गुण आणविक किरणलता मॉलिक्यूलर किरणलिटी कहलाता है तथा यौगिक ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं। किरेल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द cheir से हुई है, जिसका अर्थ हैंडनेस अर्थात हाथ होता है। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज होते हुए भी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं कर सकते, अर्थात यदि कोई अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकता हो तो उसे हम किरेल अणु कहते हैं और वह ऑप्टिकल एक्टिव ध्रुवण घूर्णक होता है। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि बायां हाथ तथा दायां हाथ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते, अर्थात ये दोनों रूप एक दूसरे पर अनअध्यारोपित होते हैं। बायां तथा दायां हाथ एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप होते हुए भी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सकते। इसी प्रकार कोई भी अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है तो उस अणु को हम किरेल अणु कहते हैं और वह ऑप्टिकल एक्टिव होता है, प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करता है। ऐसे अणु युग्म को प्रतिबिंब रूप कहा जाता है, जिनका विन्यास संरचना एक दूसरे का मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब होती है। जैसा कि यहाँ हम ट्यूब्यूटेनॉल के उदाहरण से प्रदर्शित कर रहे हैं। ट्यूब्यूटेनॉल में एक असममित अर्थात एक किरेल कार्बन परमाणु उपस्थित होता है जिसकी दो विन्यास संभव है तथा दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप हैं एवं एक दूसरे पर अनअध्यारोपित नॉन सुपरिम्पोजेबल हैं। इन विन्यासों को हम प्रतिबिंब रूप एंटीवोर अर्थात प्रकाशिक प्रतिविन्यासी ऑप्टिकल एंटीपोड कहते हैं। अतः इस परिघटना को आणविक असममितता या किरणलता कहते हैं। किरेल कार्बन परमाणु त्रिविमीय झिल्ली के अंदर और प्रतिबिंब रूप, इनके बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। अगर हम यहाँ पर बाएं हाथ के प्रतिबिंब को बाएं हाथ पर रखकर अध्यारोपित करने का प्रयास करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बाएं हाथ एवं उसका प्रतिबिंब एक दूसरे पर अनअध्यारोपित रहते हैं, नॉन सुपरिम्पोजेबल रहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अनअध्यारोपित रहते हैं उन्हें किरेल कहते हैं। किरेल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1964 में कोहन, इंगोल्ड और प्रीलोग ने किया था। इसके विपरीत वह वस्तु जो अपने प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो जाते हैं उन्हें अकिरेल कहते हैं, जैसे गेंद है या कोई मग है इत्यादि। किरणलता एवं प्रकाशिक गुण परस्पर निकट रूप से संबंधित होते हैं।
किरल यौगिक में समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घूर्णन करने की क्षमता होती है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि किसी यौगिक द्वारा समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घुमा देना ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। एक अणु में एक चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कार्बन परमाणु होता है जो 4 विभिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि असमित कार्बन परमाणु है तो 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर A, B, C, D जो हैं चारों भिन्न भिन्न होते हैं। अतः ये किरल के अंदर होता है और इनके दर्पण प्रतिबिंब हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। जैसे लैक्टिक एसिड है, इसमें भी यहाँ पर कार्बन परमाणु जो है वो 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ रहता है। इसे असमित कार्बन परमाणु किरल के अंदर कहते हैं। अब हम यहाँ पर स्टीरियोजेनिक के अंदर त्रिविमीय केंद्र के बारे में जानेंगे। कार्बनिक यौगिकों में वह केंद्र जिसके कारण उसके त्रिविमीय समावेश संभव हो उसे त्रिविमीय केंद्र स्टीरियोजेनिक सेंटर कहते हैं। अर्थात कार्बनिक यौगिकों में स्टीरियोजेनिक या किरल केंद्र उस कार्बन परमाणु कहा जाता है जिसके कारण से अणु में प्रकाशीय गुण उत्पन्न होते हैं। ऐसे कार्बन परमाणु अपनी चारों संयोजकताओं के द्वारा भिन्न भिन्न परमाणु अथवा समूह से जुड़े हुए रहते हैं और ऐसे कार्बन परमाणु को चिन्हित करने के लिए उस कार्बन परमाणु पर एक स्टार का चिन्ह लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ लैक्टिक एसिड है, इसमें एक त्रिविमीय केंद्र है, स्टीरियोजेनिक केंद्र। यह कार्बन 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा होता है, अतः इसको यहाँ पर स्टार के चिन्ह से अंकित किया जाता है। इसी प्रकार से ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, मीथेन, इसके अंतर्गत भी केंद्रीय कार्बन परमाणु जो है वो 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी कार्बन परमाणु जो है वो 4 भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से जुड़ा होता है। असमित कार्बन परमाणु या किरल केंद्र, इसको स्टार चिन्ह से अंकित किया जाता है। इसी प्रकार से 2-क्लोरोब्यूटेनॉल, इसमें भी एक त्रिविमीय केंद्र उपस्थित होते हैं, जबकि टार्टरिक एसिड के अंदर 2 त्रिविमीय केंद्र उपस्थित होते हैं, अर्थात 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर उपस्थित होते हैं। अतः वे यौगिक जिनमें असमित केंद्र या किरल कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं वे प्रकाशिक समावेशिता प्रदर्शित करते हैं और इन यौगिकों में सममिति के तत्व उपस्थित नहीं होते हैं। ये किरल केंद्र या त्रिविमीय केंद्र कहलाते हैं और इन त्रिविमीय केंद्र की ज्यामिति है वो चतुष्फलकीय होती है। इसके पश्चात प्रतिबिंब रूप समायुक्त के बारे में यहाँ जानेंगे। एंस्टेमर प्रतिबिंब रूप अणु के ऐसे जोड़े को प्रतिबिंब रूप कहा जाता है जिनकी संरचना एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब हो, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो सके, जो प्रकाशिक सक्रिय हो, ऑप्टिकल एक्टिव हो। इनके भौतिक और रासायनिक गुण तो एकदम समान होते हैं, लेकिन केवल प्रकाशिक गुण ही भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन समान मात्रा में होते हैं। जैसा कि यहाँ ट्यूब्यूटेनॉल में बताया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ट्यूब्यूटेनॉल, इसमें दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं तथा इनके प्रकाशिक गुण हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक जो समावी है वो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को
दाईं ओर क्लॉकवाइज घुमाता है, जबकि दूसरा जो समावी है वो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावी को स्मॉल डी से और वाम ध्रुवण घूर्णक समावी को स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर हम प्रतिबिंब समावियों के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। प्रतिबिंब रूप समावियों के गलनांक और कौंसांक लगभग समान हैं। इनकी विलेयता भी लगभग समान होती है। कुछ प्रतिबिंब रूप की जो स्मेल होती है, गंध होती है, वो भिन्न भिन्न होती है। इनके गुणधर्म एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे जो माइनस मेंथोल में है, जिसमें ताज़ा पुदीने की गंध होती है, जबकि प्लस जो फॉर्म है उसमें एप्रिय गंध होती है। इसी प्रकार से माइनस निकोटीन जो है वो प्लस निकोटीन की अपेक्षा अत्यंत टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। माइनस थायरोक्सिन जो है उससे शारीरिक भार है वो कम होता है तथा तंत्रिका अवनमन होता है, जबकि प्लस थायरोक्सिन में ये है प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अतः प्रतिबिंब रूप समावियों के प्रकाशीय गुण समान होते हैं किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। डी प्लस, जैसे पीछे हमने देखा था कि ट्यूबुटानॉल का विशिष्ट गुणन है वो प्लस 13.9 डिग्री और उसके एल माइनस फॉर्म का विशिष्ट गुणन माइनस 13.9 डिग्री है। अर्थात उनका विशिष्ट गुणन है वो समान है लेकिन विपरीत है। इसी प्रकार से डी प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड का विशिष्ट गुणन प्लस 13.5 और एल माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड का विशिष्ट गुणन का मान माइनस 13.5 डिग्री होती है। और जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं कि जो प्रतिबिंब समावी समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं उन्हें दक्षिण ध्रुवण घूर्णक डेक्टोरोटेटरी कहते हैं और उसे हम स्मॉल डी या प्लस साइन लगा करके इंगित करते हैं। जबकि जो प्रतिबिंब समावी समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उसे हम वाम ध्रुवण घूर्णक लिवोरोटेटरी कहते हैं और इसे पूर्व लगन स्मॉल एल या माइनस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके पश्चात दो त्रिविमीजनी केंद्र युक्त किरेल एवं अकिरेल। यहाँ पर दो त्रिविमीजनी केंद्र युक्त अणुओं में दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। मॉलिक्यूल पोसेसिंग टू आइडेंटिकल स्टीरियोजेनिक सेंटर, अर्थात जिनमें दो समान त्रिविमीजनी केंद्र या दो समान असमित कार्बन परमाणु उपस्थित हों। और सेकेंड, जिसमें दो असमान त्रिविमीजनी केंद्र अर्थात दो असमान असमित कार्बन परमाणु युक्त अणु। पहले हम यहाँ पर दो समान स्टीरियोजेनिक सेंटर वाले अणु के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है टार्टरी कंबल, इस अणु में दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसमें सभी समान समूह आमने सामने हैं और जिसमें समान समूह विपरीत दिशा में हो। यदि हम दोनों को उनके दर्पण प्रतिबिंबों के साथ देखते हैं तो इसकी चार संरचनाएं हैं वो संभव हैं। संरचना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ हम देख रहे हैं कि संरचना फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, जबकि संरचना थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज नहीं है। यह ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म नहीं है, ये मीजोफॉर्म कहलाता है। जबकि संरचना फर्स्ट और संरचना सेकेंड एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं
लेकिन संरचना थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, ये है वास्तव में एक ही रूप है, जिसे मीजो रूप कहा जाता है। इन संरचनाओं को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि संरचना थर्ड और फोर्थ में कोई अंतर नहीं है। संरचना थर्ड को घुमा करके हम फोर्थ और फोर्थ को घुमा करके थर्ड को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ये दोनों रूप एक दूसरे पर अध्यारोपित किए जा सकते हैं, अर्थात ये एक ही रूप है। वास्तव में इसमें एक सममिति तल होता है, इसमें एक सममिति तल होता है जिसके दोनों ओर के भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं। यह रूप मीजो रूप कहलाता है और आंतरिक प्रतिकार इंटरनल कंपेंशन के कारण से यह ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। किसी अणु के आधे भाग के प्रकाशीय गुणों को उसके दूसरे आधे भाग के द्वारा नष्ट हो जाना आंतरिक प्रतिकार कहलाता है। टार्टरिक अम्ल के एक असमित कार्बन परमाणु के प्रकाशीय गुण उसके दूसरे असमित कार्बन परमाणु के विपरीत प्रकाशीय गुण के कारण से नष्ट हो जाते हैं और अणु जो है वो ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है कि मीजो रूप जो है उसमें सममिति तल उपस्थित है। इस सममिति तल से इसके दो भाग बन जाते हैं और दोनों भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। अतः सममिति तल उपस्थित होने से यह ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। इस रूप को हम मीजोफॉर्म भी कहते हैं, अर्थात यह इंटरनल कंपेंशन आंतरिक प्रतिकार के कारण से ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। टार्टरिक अम्ल की संरचना है उसको कुल मिलाकर के 4 रूपों में पाई जाती है। फर्स्ट डी अर्थात प्लस टार्टरिक अम्ल जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर या घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाती है, वह रूप डी फॉर्म या प्लस रूप कहलाता है। सेकेंड एल फॉर्म जो समतल ध्रुव प्रकाश को बाईं ओर अर्थात घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता है, वह एल फॉर्म कहलाता है। थर्ड रेशमिक मिश्रण जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता है, बाह्य प्रतिकार एक्सटर्नल कंपेंशन के कारण से वह ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है, अर्थात इसमें डी और एल दोनों रूप समान मात्रा में होते हैं, जिससे डी रूप के प्रकाशीय गुण जो हैं वो एल रूप के प्रकाशीय गुण द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, अतः ये ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। अतः रेशमिक मिश्रण एक्सटर्नल कंपेंशन जो है बाह्य प्रतिकार उसके कारण से ये ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। मीजो रूप मीजो टार्टरिक एसिड में हमने देखा था कि यह ध्रुवण अघूर्णक ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। इसमें आंतरिक प्रतिकार इंटरनल कंपेंशन अर्थात एक किरण केंद्र के प्रकाशीय गुण दूसरे किरण केंद्र के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, अतः ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि मीजो टार्टरिक एसिड में सममिति तल होता है और इस तल से मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करते हैं तो इसके जो दो भाग बनते हैं दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। अतः ये थर्ड और फोर्थ जो रूप हैं वास्तव में एक ही रूप है, अतः इस रूप को हम मीजोफॉर्म कहते हैं और यह इंटरनल कंपेंशन आंतरिक प्रतिकार के कारण से यह ऑप्टिकल इनेक्टिव ध्रुवण अघूर्णक होता है। नेक्स्ट दो असमान त्रिविमीय केंद्रित अणु। वे प्रकाशिक समावी जो परस्पर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते विभिन्न समावी कहलाते हैं, अर्थात ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, ये अप्रतिबिंब रूपी समावी होते हैं, डाइस्टीरियो आइसोमर होते हैं।
जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है 2,3 डाइहाइड्रोक्सी एसिड के उदाहरण के द्वारा हम यहाँ देख रहे हैं कि संरचना 6 और 7 एक दूसरे के मिरर इमेज, इसी प्रकार से संरचना 8 और 9 एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं। लेकिन स्ट्रक्चर 6 और 8 तथा 7 और 9 आपस में विभिन्न समाविम हैं, अर्थात एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप नहीं है। यहाँ पर 6 एवं 7 तथा 8 और 9 नॉन सुपरिम्पोजेबल दर्पण प्रतिबिंब संरचनाएं प्रदर्शित की गई हैं, लेकिन 6 और 8 और 7 और 9 संरचनाओं से ज्ञात होता है कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं है। अतः ऐसी त्रिविम संरचनाएं जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब रूप नहीं होते, उनको विभिन्न समावी डायस्टीरियो आइसोमर कहते हैं, और इस परिघटना को विभिन्न समावेता डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ एक अन्य उदाहरण के लिए प्रदर्शित किया गया है 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेनिक एसिड, इसमें ए और स हैं संरचनाएं एक दूसरे के विभिन्न समाविम हैं, अर्थात ये एक दूसरे की मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। और इसी प्रकार से संरचना ब और द एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज नहीं है। संरचना ब और द एक दूसरे के विभिन्न समाविम हैं। नेक्स्ट, इरिथ्रो एवं थ्रियो विभिन्न समाविम। एरिथ्रो और थ्रियो जो शब्द हैं वो टेट्रोज शुगर इरिथ्रोज और थ्रियोज से व्युत्पन्न किए गए। दो त्रिविम जीनी केंद्र युक्त विभिन्न समावियों में अंतर करने के लिए रसायनों ने विभिन्न समावियों को फिशर प्रोजेक्शन पर आधारित नामकरण की पद्धति का सूत्रपात किया था। इन प्रतिबिंब रूपों में दोनों कार्बन परमाणु के दो समूह समान हैं, जबकि तीसरा समूह भिन्न प्रकृति का होता है। ऐसे प्रतिबिंब रूपों के जिस जोड़े में समान समूह एक ही ओर स्थित होते हैं उसे एरिथ्रो पेयर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि समान समूह हैं वो एक ही तरफ है, अतः यह युग्म जो है पेयर है वो एरिथ्रो युग्म कहलाता है। जबकि जिसमें समान समूह हैं वो विपरीत दिशा में स्थित होते हैं उसको थ्रियो युग्म कहा जाता है। जिससे हम देख रहे हैं कि समान समूह हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में है, अतः इसको थ्रियो जोड़ा कहते हैं। एरिथ्रो युग्म के दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, एवं थ्रियो युग्म के दोनों रूप एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, लेकिन एरिथ्रो और थ्रियो एक दूसरे के विभिन्न समावेशी हैं, अर्थात ये दर्पण प्रतिबिंब रूपी नहीं है। अतः एरिथ्रो युग्म में समान समूह एक ही तरफ होते हैं, एक दिशा में होते हैं, जबकि थ्रियो युग्म में समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं। एरिथ्रो और थ्रियो युग्म आपस में विभिन्न समावेशी हैं। इसी प्रकार 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, इसमें हम देख सकते हैं कि एरिथ्रो में समान समूह जो हैं वो एक ही तरफ स्थित हैं, जबकि थ्रियो में समान समूह हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में। ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसी प्रकार से ये भी आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन एरिथ्रो रूप और थ्रियो रूप एक दूसरे के विभिन्न समावेशी होते हैं। प्रकाशिक समावियों की संख्या ज्ञात करना। अगर किसी अणु में किरेल कार्बन परमाणु संख्या n है तो प्रकाशिक समावियों की संख्या हम वॉन्टॉफ सूत्र 2n से निकाल सकते हैं। एक किरेल केंद्र युक्त यौगिक लैक्टिक एसिड
इसके अंदर हम देखते हैं 2 की पावर n, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ध्रुवण अघूर्णक समावयव की संख्या 0 है और संपूर्ण प्रकाशिक समावयवों की संख्या यहाँ पर टोटल 0 प्लस 2 होगी, तो इसके दो जो हैं वो प्रकाशिक समावयव होंगे। इसी प्रकार से दो समान किरण के अंदर, जैसे टार्टरिक एम्बर में घूर्णक समावयवों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं 2 की पावर n-1। यहाँ पर 2 की पावर n-1 यानी कि इसमें दो समान किरण के अंदर हैं, अतः 2 की पावर 2-1 इक्वल टू 2। और ध्रुवण अघूर्णक मीजो समावयव संख्या हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं 2 की पावर n/2-1। तो यहाँ पर n की वैल्यू है वो 2 है। n की वैल्यू 2 रखने पर, इसको हल करने पर 1 मान प्राप्त होता है, अतः इसके कुल प्रकाशिक समावयव संख्या 2 + 1 बराबर 3 होगी। इसी प्रकार से दो असमान किरण के अंदर युक्त अणु जैसे 3-क्लोरो-2-बुटानॉल में ध्रुवण घूर्णक समावयवों की संख्या 2 की पावर n, इसमें दो किरण के अंदर हैं, अतः 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। और मीजो समावयवों की संख्या 0, अतः इसमें कुल प्रकाशिक समावयव संख्या होगी 4 + 0 इक्वल टू 4। थैंक यू।